अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ फ़ारूक है। एक और स्कॉलरशिप के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से बताया था। इस वीडियो में एक और बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप जो कि गर्ल्स के लिए है, यंग वुमेन एंड गर्ल्स के लिए है, वो अनाउंस हुआ है और उसका नाम है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप। ये भी अनाउंस हुआ है और इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो 15 सितंबर है, 15 सितंबर 2025। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 2025 चल रहा है। तो आप अगर बैचलर के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करें। तो इसमें मैं आपको वो फील्ड्स बता देता हूँ जिसमें ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कवर क्या कुछ है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कवर है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में ठहरे हुए हैं तो आपकी हॉस्टल ड्यूज़ कवर होंगे अगर आप हॉस्टल में ठहरे हैं। फिर कुछ ट्रैवल के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे तो उस हवाले से कुछ इन्होंने ट्यूशन फ़ी उसमें कुछ स्कॉलरशिप रखा हुआ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ में आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं एलिजिबल। ये मैं रिपीट कर दूं कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप उस तरह से है नहीं। ये सिर्फ इनकरेज किया जा रहा है कि जो फ़ीमेल्स हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और उनकी जो फ़ी है वो उनके जो रुकावट कोई हो सकती है उनकी स्टडी में, उसको ये दूर करना चाहते हैं और ये स्कॉटलैंड का स्कॉलरशिप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां जाके इसे अप्लाई करेंगे। तो मैं सब्जेक्ट एरियाज़ की बात कर रहा था। सब्जेक्ट एरियाज़ में जो पहला इसमें सब्जेक्ट एरिया है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन बड़ी ब्रॉडर सी टर्म है। एजुकेशन में मिसाल के तौर पे BS इन एजुकेशन या BE जो भी एजुकेशन से रेलेवेंट जो बैचलर्स है या मास्टर्स है उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। फिर सस्टेनेबल एनर्जी, बाज़ लोगों को पता होता है कि वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात वो मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि सस्टेनेबल एनर्जी में होती है, जैसे कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास ये सस्टेनेबल एनर्जी इसमें सब्जेक्ट एरिया है। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, अगर आपका बैचलर अगर आपने बैचलर शुरू किया है, बैचलर में तो आम तौर पे आप सिर्फ लिख रहे होते हैं BS इन फॉर एग्ज़ाम्पल बायो साइंस या कुछ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह लिख रहे होते हैं, लेकिन सम हाउ फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर के उसमें कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हेल्थ साइंसेस बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। कोई इस तरह से नहीं करता कि BS इन हेल्थ साइंसेस या MS इन हेल्थ साइंसेस। वो बाज़ औक़ात उसका नाम मुख्तलिफ होता है, जैसे कहते हैं कि BS इन बायोटेक्नोलॉजी या BS इन सम अदर सेल बायोलॉजी या बायोलॉजी, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो अगर आप BS इस रिसर्च एरिया में कर रहे हैं जैसे कि हेल्थ साइंसेस, इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, तो उसमें कर रहे हैं तो और MS भी अगर इसमें आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ फिर आ जाता है स्टेम जो है ये सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है। फिर आ जाता है क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है ये भी थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म हो जाती है, जनरल टर्म हो जाती है, लेकिन इसमें आपके पास काफ़ी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। क्लाइमेट में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक तो नहीं शामिल होगा, अर्थक्वेक भी खैर आ सकता है,
फिर क्लाइमेट चेंज आ सकता है, एटमॉस्फेयर वगैरह आ सकता है, सो ऑन। अगर आप ऐसी कोई रिसर्च कर रहे हैं या आपकी बीएस इसमें है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये ख़ुद भी जाके आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, पाकिस्तान में ठहर रहा हो, और 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये स्कॉलरशिप है, स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको जाके वहीं पे आपने अप्लाई करना होगा। ज़्यादातर जो लोग अप्लाई करते हैं वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, बीएस इन केमिस्ट्री या एमएस इन केमिस्ट्री। तो ये स्कॉलरशिप आप ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।